नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाई अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या इसी को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये सभी के साथ में सारी बातें रिलेट करें कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं तो कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। ओनली टाइम विल टेल, समय बताएगा आपको। चलिए देखते हैं क्या है प्रेजेंट समय में आपके लिए, क्या चल रहा है आपके जीवन में। पहले आपकी एनर्जीज जैमिनी मिथुन राशि के लिए बस सोच रहे बताएं। देखो, आपके जीवन की पड़ाव अगर कौन दो दो ऑप्शंस प्रेजेंट में आपको दिख रहे हैं, चाहे तो आपको ये चूज करना है, चाहे तो वो चूज करना है। वो चीजें आपकी दिख रही हैं कि दो दो पड़ाव है लाइफ में। एंड फ्यूचर्स के रिगार्डिंग ना आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, या दो दो चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि या तो ये हो जाएगा या ये होगा, है ना। उन सब चीज़ों, उस तरह की लाइफ मुझे आगे इन फ्यूचर्स जाके जीना होगा, तो उस तरह की कहूँगी प्लानिंग्स आप अभी से ही कर रहे हैं। तो कुछ तो है जो चल रहा है। एंड अपने रिलेशनशिप में प्रोग्रेस जरूर चाहते हो, ये तो हर कोई चाहता है कि भाई जिस इंसान से हम जुड़े हैं प्रोग्रेस कुछ हो, तो वो चीज़ें दिखती हैं। एंड देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। आप करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो, फिलहाल किसी चीज़ का डर तो नहीं है आपको। बहुत ही फियरलेस वाली एक एनर्जीज दिख रही है, एम्बिशियस दिख रहे हो, कंट्रोलिंग है अपने आप पे, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज कहूँगी ज़्यादा दिख रही हैं। बट अगर कहूँ तो ये ना लोगों के सामने बहुत ज़्यादा है। अकेले में आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके कहते हैं ना कि जो दो पड़ाव दिख रहा है ना आपके जीवन में, चाहे ये होगा, ये आपको पता है कि या तो ये होगा या तो वो हो जाएगा, है ना, जिसकी आप बहुत प्रयास भी कर रहे हो। बट स्टिल कहूँगी यहाँ पे थोड़ी सी अकेले में कभी कभी आपको एंजाइटी होती है एंड हेल्थ इश्यू से आप सफर करते हो, क्योंकि आप एक्शंस जो होनी चाहिए ना प्रेजेंट में, उस तरह की स्टेप अप में स्लो फेजेस चल रहा है। जो आप चाह रहे हो, प्लानिंग्स कर रहे हो, वो चीज़ें प्लानिंग्स आपकी ना फॉर प्रेजेंट में दिख नहीं रही है उस तरह से। तो थोड़ी सी इमोशंस स्टक है कुछ चीज़ों को लेके, चिंता। बट अगेन कहूँगी करियर पे या अपने आप को बहुत ही बोल्ड स्ट्रांग दिखाते हो, तो वो चीज़ें हैं। डरते नहीं हो बट फ्यूचर्स के रिगार्डिंग सोचते हो, तो थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को लेके चिंता करते हो। वैसे तो कहूँगी फिलहाल आपके एक्शंस, चीज़ें अगर कहूँ तो बच्चों को लेके, अगर जिनके साथ में बच्चे हैं तो बच्चों को लेके तो बिल्कुल एक कहते हैं ना कि एक हेल्दी अटैचमेंट तो है ही। उनकी हर ख्वाहिशें पूरी करनी है, चाहे वो जैसा भी ख्वाहिश करें। तो थोड़ा कहूँगी मतलब ख्वाहिशें पूरी तो ज़रूर करें बच्चों की, लेकिन जो चीज़ अगर उनको नहीं देनी चाहिए तो आई आई थिंक हर चीज़ को खुश नहीं करना है, बच्चों को थोड़ा-सा कंट्रोल करें। बिकॉज़ इससे कहूँगी बिगड़ने वाली थोड़ी-सी बच्चों की इक़बाई जिनकी हैं, वो बिगड़ सकते हैं। तो हर चीज़ को उनका हाँ ही नहीं कहना है, थोड़ा-सा कंट्रोल करो एज़ अ पेरेंट्स अगर आप हो तो। बट जिनका अगर ऐसा नहीं, तो आप सोशल मीडिया पे भी कहूँगी थोड़ा-सा इन दौरान थोड़ा-सा एक्टिव हुए हो। देखो, बिना सोचे-समझे कोई स्टेप अप एक्शंस, चाहे वो परिवार को लेके हो, अपने करियर को लेके हो या इस रिश्ते को लेके कुछ हो, तो कहूँगी वो मिस्टेक्स आप कर सकते हो। तो थोड़ा संभल कर या किसी से गाइडेंस लेके करें। बीते कुछ टाइम पहले हो सकता है कि ये ना जो चीज़ें हैं, आपकी सोच या जो आपका पड़ाव है, वो बीते बहुत सालों से पहले अगर कहूँ तो, या साल टू साल बैक की अगर कहूँ, तो वो चीज़ें वाइज़ आ रही हैं कि एक बार-बार वो कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा या उस तरह की चीज़ें, बहुत सपोर्टिव एनर्जीज़। बट फिलहाल अगर कहूँ तो आप दोराहा जीवन जीते हुए दिख रहे हैं। सामने कुछ और एंड चल कुछ और रहा है, वो चीज़ें दिख रही हैं। आने वाले फ्यूचर्स में भी आपको लग रहा है कि कुछ एक एक पड़ाव तो आएगा ही कि इसी इसी की तरफ में बढ़ना है मुझे। यही चीज़ें आगे जाके होंगी, वो आपकी इंट्यूशंस अभी से कह रही हैं। आपको क्यों लगता है कि रिश्ते में या अपने लाइफ में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ही निभाओगे? ये आप ऐसा फ्यूचर्स के नाम पे क्यों इतना एज्यूम कर रहे हो कि हमेशा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लिए ही होंगी?
आई थिंक समय के हिसाब से कई चीज़ें चेंजेस होती हैं, तो उस तरह की चीज़ें मन में ना बैठा लें, है ना? फ्यूचर्स के नाम पे प्लानिंग्स कर रहे हो, बहुत प्लान हो सकता है फ्यूचर्स कुछ और हो। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है, तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, जेमिनी के पार्टनर की यूनिवर्स मुझे बताएं। इनकी अगर कहूँ ना तो आपके पर्सन थोड़े से इमेच्योर हैं, ठीक है? भले आपसे उम्र में बड़े हों या छोटे हों, डज़न्ट मैटर, बट इनकी जो सिचुएशंस में चल रही हैं, या तो इनको कई लोगों ने कई चीज़ें समझा दी, बट इंसान फिर भी वही चीज़ें कर रहे हैं, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड स्पॉन्टेनियसली कहते हैं ना, कंटिन्यूअस वो चीज़ें चेंजेस दिख रहे हैं, कुछ न्यू बिगिन कर रहे हैं, उसके चक्कर में कभी भी इनको लॉसेस भी लगते हैं। एंड देखो ये ना किसी पे ब्लाइंड फेथ करते हैं, ठीक है? हो सकता है अच्छे ओहदे पे काम कर रहे हो, करियर ठीक-ठाक चल रहा है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी इश्यूज़ या प्रॉब्लम या इमैच्योरिटी कहते हैं ना कि ब्लाइंडली फेथ हर किसी बात पे, हर किसी पे नहीं कर सकता है कोई, है ना? वो चीज़ें इनकी थोड़ी-सी लैकिंग दिख रही है, यहाँ पे कहूँगी इमैच्योर। प्यार करते हैं, इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, केयरिंग भी हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन केयरिंग नहीं है, केयरिंग भी दिख रहे हैं। एंड मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बट आपसे कनेक्शंस रखने के लिए हमेशा चाह रहे हैं कि आप इनको हमेशा कुछ पुश करो या कम्युनिकेट करो या टेक्स्ट मैसेज करो, वो आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो ये भी हमेशा इनके हाथ में भी फ़ोन वगैरह रहती, चाहे तो ये भी कर सके, लेकिन इनकी तरफ से आपको थोड़ा कंट्रोल फील हो रहा होगा कि ये उतना नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ ना तो इमोशंस फीलिंग्स बहुत ही हाई है। ऐसी बात नहीं कि फीलिंग्स नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके लिए करो। पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव उतनी तो नहीं थॉट्स दिख रहे या नेगेटिव या बुझी हुई एनर्जीज भी नहीं है। थोड़ी-सी मैच्योर कह सकते हैं, थोड़ा-सा चंचल दिमाग कहते हैं ना वो चीज़ें। बच्चे अगर हैं तो बच्चों की भी डिज़ायर्स ये भी फुलफिल देखो बच्चों के मामले में ना अगर आप दोनों के कॉमन बच्चे हैं तो आप दोनों ही अगर कहूँ तो बच्चों की हर एक डिज़ायर्स को फुलफिल करना थोड़ा बंद करिए। कहीं कुछ चीज़ें अगर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो तो ज़रूर करें। अगर जिनकी ऐसी है पेरेंटिंग के मामले में, बिकॉज़ हर डिज़ायर क्योंकि बच्चे कभी भी कुछ भी ज़्यादा कर सकते हैं या माँग सकते हैं, तो वहाँ पे कंट्रोल थोड़ा-सा करना चाहिए। बाकी कहूँगी आप दोनों के मतलब आपके पर्सन की सोच कहीं से भी आपको लेके कुछ नेगेटिव नहीं है, बट स्टिल ही और शी वांट डिमांडिंग तो नहीं कहूँगी, बट स्टिल आपसे एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ में हमेशा कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ बदलाव लाते रहिए। स्पिरिचुअल हैं एंड कुछ चीज़ों को बैलेंस्ड भी रख रहे हैं। एंड बच्चों से तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपके पार्टनर भी। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके, अब देखते हैं ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है, आउटकम एनर्जीज़। देखो अगर इनका कोई पास्ट का कोई अगर कनेक्शंस था इनका अगर आपके पर्सन का, तो वो इंसान हो सकता है कि कुछ टाइम पहले कनेक्ट किया हो इनको। 6 ऑफ सॉर्ड्स। लाइफ तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल भंवर है, मायाजाल है एंड वो किनारा कब तक मिलेगा वो ओवरऑल में भी आपकी एक थिंकिंग दिखती है। देखते हैं इधर क्या है। तो समय के हिसाब से कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएँगी आपके माइंड में। चलिए देखते हैं इधर क्या है। इमोशंस फीलिंग्स तो है, तो अगर साथ में जो लोग रहते हैं तो ज़्यादा कहूँगी एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लवेबल कम्युनिकेशंस करो एंड फीलिंग शेयर करो। जो लोग साथ में रहते हैं, जिनकी डिस्टेंस है कहूँगी रिलेशनशिप, तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ज़्यादा करो एंड देन ये मीठी कुछ बातें करेंगे। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करते हैं। आपको थोड़ी-सी कहूँगी स्लीपिंग सिकनेस आने वाले समय में थोड़ा-सा हो सकता है, तो अपना ख़्याल रखें एंड आपको चीज़ों को लेके मल्टीपल एट अ टाइम कहते हैं ना कि प्रयास कर रहे हो या कुछ चीज़ों को लेके क्यूरियोसिटी आपकी थोड़ी-सी आने वाले समय में आपकी जगेंगी, तो उस वजह से थोड़ी-सी कन्फ्यूजन्स भी हो सकती है। मल्टीपल चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, तो थोड़ा-सा एंड इमोशन फीलिंग्स पर्सन को लेके बहुत ही हाई होने वाली है, फीलिंग्स हाई रहेंगी। इधर देखते हैं क्या है। आप बहुत इमोशनल रहोगे कुछ टाइम के लिए। जो आप अभी फ़िलहाल लॉजिकल दिख रहे हो, तो कुछ टाइम में इमोशंस फीलिंग्स हाई होंगी।
एंड ये आपको बहुत ही लॉजिकल दिखेंगे, इनकी इमोशन फीलिंग्स अभी हाई हैं, लेकिन अगर आप सही से इनसे वैसे कम्युनिकेट नहीं करोगे तो ये इंसान कुछ टाइम में अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड दिख रहे हैं, कुछ चीजों में ये भी कंफ्यूज रहेंगे। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है, बट आप दोनों में अगर कहूँ तो मुझे क्योस मूवमेंट नहीं दिख रहा है। नॉर्मल कन्वर्सेशन हो सकती है, भले उतनी लवेबल ना हो, लेकिन नॉर्मल कन्वर्सेशन आपस में होते हुए दिख रही है। बट कुछ चीजों से हो सकता है ये हर बात पे एग्री ना हो आपके। हम्म, कुछ चीजों को आपको ना लेट गो करना पड़ेगा। वंस यू लेट गो देन चीजें बेटर और होते हुए दिख रही हैं। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। रिलेट करें तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर लाइक को प्रेस करना ना भूलें। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।